गोरी शेखर खाड़गे। पत्र लिखने वाले आप हैं। पुणे कात्रज। मेरा मोबाइल नंबर ये है। जिनने लिखा है अगर वो बैठे हों तो अपना हाथ खड़े होकर हिला सकते हैं। आप ही ने लिखा। एक बार वापिस आते बोलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गौरी शंकर खाड़गे। मोबाइल नंबर मेरा ये है, पुणे कात्रज से हूँ। गुरुदेव, लॉकडाउन के समय पर इतनी तकलीफ रही, जॉब चली गई थी, सर्विस नहीं थी। कई लोग, कई महाराज लोग भी हमसे कहते हैं क्या शंकर जी पे जल चढ़ाने से या शिव जी का कोई उपाय करने से कुछ मिल सकता है। हम महाराजों के नाम तो नहीं लेंगे, पर उनका भी विश्वास शिव पर नहीं था। हमको बार बार टोकते थे कि शंकर को जल चढ़ाने से या शिव की पूजन करने से ऐसा हो सकता है, पर विश्वास दृढ़ होता है तो बाबा सुनता है। नौकरी चली गई थी, खाने पीने के भी तकलीफें जब आने लगी, केवल एक बार शिव महापुराण की कथा टीवी के सामने बैठकर सुनी और बाबा से विश्वास रखकर, भरोसा रखकर प्रार्थना करा, तो खुद मेरा कोई लेटर नहीं था, केवल एक फोन आया और मुझे ज्वाइनिंग मिल गई और मेरी नौकरी वापिस लग गई। गुरुदेव, मेरी बेटी जो शंकर जी को मानती नहीं थी, पर शिव जी में उसकी रुचि बढ़ी। वो नीट का एग्जाम दे रही थी, निकल नहीं पा रही थी। बेटी ने कहा, माँ मैं नीट का एग्जाम दे रही हूँ, क्या भोलेनाथ मुझे पास करेंगे। मैंने बेटी से कहा, वो सीओर वाला महाराज कहता है कि मेहनत पूरी करो, कर्म पूरा करो, अपनी मेहनत में कोई कमी मत करो, तो भोलेनाथ साथ जरूर देता है। तो परीक्षा की तैयारी कर, बेलपत्री में शहद लगाकर शिव जी को चढ़ा और फिर एग्जाम देने के लिए जा। मेरी बेटी ने खूब मेहनत करी, गुरुदेव जैसा आप कहते हो उसी अनुसार, पर बेलपत्री शहद लगाकर मेरी बेटी गई, वापिस लौट कर आई, उसका रिजल्ट आया तो पहली लिस्ट में उसका कोई नाम नहीं आया। जब पहली लिस्ट में नाम नहीं आया, मेरी बेटी उदास हो गई। उसने कहा, माँ भोलेनाथ सुनते नहीं है। मैंने कहा, नहीं, शिव की कथा कहती है कि सुनता है। दूसरी लिस्ट आई, उसमें भी मेरी बेटी का कोई रिजल्ट नहीं आया, नाम नहीं आया। मेरी बेटी तीसरी लिस्ट का इंतजार करती रही और तीसरी लिस्ट जब आई, तब मेरी बेटी प्रसन्न होकर कहती है, माँ मैं नीट के एग्जाम में पास हो गई और मेरे बाबा ने मेरी लाज रखी। गुरुदेव, मैं तो आखिरी में बस यही कहना चाहती हूँ कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने और कर दिया माला माल काशी वाले ने। शिव सुनता है। बैठो बहन, श्री शिवाय। शिव सुनता है, केवल आपका भरोसा दृढ़ रहना चाहिए, आपका विश्वास डोलना नहीं चाहिए। जो भरोसे का पक्का होता है, जो विश्वास का पक्का होता है, शिव उसके साथ होता है। आपका भरोसा कितना पक्का है, आपका विश्वास कितना दृढ़ है।